हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आइए, हम लोग अब तक पढ़ चुके थे हम लोग पढ़ चुके थे रासायनिक अभिक्रिया। हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ चुके थे। अगला जो टॉपिक हम लोग का है वो हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस जो आपके सामने दिख रहा है चैनल, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, आइए इसके बाद आप शुरू करते हैं। बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला आज हम लोग को टॉपिक में पढ़ना है कि संक्षारण किसे कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, यहाँ पर है संक्षारण किसे कहेंगे। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर का, कभी कभी 1 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये क्या 2 नंबर यहाँ से फिक्स रहता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। और यह बिना पढ़े एक भी बार आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ेंगे फिर उसके बाद से कभी दोबारा आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, ना कभी पढ़ना पड़ेगा। इसे ध्यान समझिए। पहले से देखिए संक्षारण किसे कहते हैं। तो आप लोग अक्सर देखे होंगे जो धातुएं होती हैं, धातु में जैसे लोहा, क्या हो गया लोहा में इसलिए क्योंकि आप लोहे को देखेंगे धूप में छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। जैसे देखेंगे जो मटेरियल गिट्टी में बालू मटेरियल वाले होते हैं वो सरिया लाते धूप में से गिरा देते हैं। या आप अपनी नई नई साइकिल लेकर के आए खूब बढ़िया से, और बरसात में जाकर खड़ा कर दिए, धूप लगेगी, बारिश लगेगी, मिट्टी लगेगी, तो धीरे धीरे उस पर जंग लग जाएगा। इससे क्या लगेगा, जंग लग जाएगा। जब इस साइकिल लिया है उस पर क्या लग जाएगा, जंग। और कुछ समय बाद वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, झड़ जाएगा। क्या देखा जाए, जंग लगकर क्या जाएगा, झड़ जाएगा, संक्षारित हो जाएगा। तो ध्यान समझे क्या है कि जब धातुएं वायु, नमी और जल आदि के संपर्क में आती हैं तो वह धीरे धीरे संक्षारित होने लगते हैं। और संक्षारित होने की यह क्रिया संक्षारण कहलाती है। सुना क्या, मैंने आपको बता दिया कि जब उस पर जंग लगेगा तो जंग लगकर क्या लगेगा, झड़ जाएगा। और जाने की जो क्रिया होती है इसका कहते हैं संक्षारण। आइए समझ आ गया। आप समझते हैं संक्षारण से बचा भी तो जा सकता है। कैसे बचेंगे, जरा देखिए ध्यान से। देखिए, संक्षारण से बचने के उपाय एक चीज थोड़ा सा देख लेंगे। क्या है, पहला संक्षारण किस पे क्रिया होती है। पहला लोहे पर जंग का लगना, तो लोहे पर जंग जब लगती है तो देखेंगे क्या हो जाती है, झड़ जाता है, संक्षारित हो गया। दूसरा है चांदी पर काली परत का चढ़ना। चांदी पर काली परत का चढ़ने में देखेंगे ये आजकल देख रहे हो रोपनी का सीजन चल रहा है, धान रोपने का। तो जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, बड़ी शौकीन हैं, चाहे घर में कुछ रहे या न रहे, लेकिन पैरों में पायल जरूर होना चाहिए। समझ रहे ना। तो वो लोग क्या करते हैं, पायल पहन करके जाते हैं धान रोपने के लिए। अब उन सबको कौन समझाए कि धान जो रोपने जा रही है पायल पहन करके, तो उसमें पानी लगेगा, मिट्टी लगेगा, तो जंग लगेगा। और जंग लग के वो जल्दी जल्दी झड़ जाएगा। तो देखेंगे एक साल जाकर के रोपेगी और अगले साल कहेंगे मेरी पहली टूट गई। अरे टूटेगी नहीं हो, जब आपको पता है कि वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, संक्षारण जंग लगेगा। अगर पढ़ी लिखी होती तो शायद ऐसी क्रिया नहीं होती, मतलब या नहीं होता, मतलब टूटता नहीं। समझ में, इसलिए बहुत जरूरी है इसको जानना। समझे क्या है, चांदी पर काली परत का चढ़ना, समझा क्या। तांबे पर हरी परत का चढ़ना, तांबे की जो धातु होती है उस पर हरी परत जम जाती है, वो धीरे धीरे संक्षारित हो जाती है। ठीक, आइए समझ लेते हैं। अब क्या है, इसको बचाया भी जा सकता है। तो समझते क्या है, संक्षारण से बचने के उपाय समझते हैं। संक्षारण से बचने के उपाय कैसे बचा जा सकता है, तो जरा देखिए ध्यान से। पहला क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, पेंट करेंगे। जितनी पेंट करेंगे, जितनी लोहे की धातु हैं, लोहे की वस्तु हैं, जितने लोहे के सामान बने हुए हैं उन सबको क्या करेंगे, पेंट कर देंगे। आजकल देखिए लकड़ी वाले पर भी पेंट मारा जाता है, नहीं मारेंगे तो पता चलेगा नीचे से दिमाग खा डालेगा। समझ रहे ना, अगला समझिए। तो पहला क्या करते हैं हम लोग, पेंट करके संक्षारण से अच्छे से बचा जा सकता है। दूसरा चीज ग्रीस लगाता है, ग्रीस लगाता है। क्या दिखा रहा है,
ग्रीस लगा। अगला तेल लगा करके, लगा करके। और चौथा रहेगा जस्टिकरण करके। एक ही पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए संक्षार से बचाने का क्या उपाय है। तो पहला समझते हैं क्या, पेंट कर देते। जितनी लोहे की धातु है, इन लोहे की धातुओं पर आप अगर पेंट लगा देते हैं, देखिए संक्षार से बचने के उपाय में सबसे पहला जो होता है क्या है, पेंट कर देते। तो जितनी लोहे की धातु होती है, लोहे की वस्तु होती है, इसे हम क्या करेंगे, पेंट करेंगे। इसे बार बार अगर पेंट करते रहेंगे तो इसको संक्षार से बचा जा सकता है। बाहर की चीज़ें जितनी लोहे की आप बनवाते हैं बाहर होती है, उसको क्या करिए, पेंट कर दिया करिए। जब पेंट कर देंगे तो वह झरने से बच जाएगा, तो वह लंबे समय तक रह सकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, ग्रीस से तेल लगा करके। आजकल देखेंगे बरसात में लड़के साइकिल लेकर के आते हैं, धूल मिट्टी जंग उस पर सब कुछ लग जाता है, और क्या हो जाता है, धीरे धीरे जाम हो जाता है, तो कुछ दिन बाद वो टूट जाएगा। तो उसको संक्षार से कैसे बचा जा सकता है, यानी उसको जंग लगने से कैसे बचा सकता है। तो सबसे मेन उसमें क्या है कि ग्रीस लगा देंगे। उस पर ग्रीस लगा करके देखें, बेयरिंग जो होती है उस पर ग्रीस लगाई जाती है। ठीक। और उसमें तेल लगा करके। अब ये मत सोचना ये लड़कियां सब क्या होती हैं, दिमाग घुटनवा में होता है, क्या करेंगे सब, कहेंगे सर जी बताएं ग्रीस लगा करके। अब वो सब जाएंगे अपने पैर को ग्रीस में डाल देंगे, समझ रहे ना। अरे तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। उस पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ तेल लगा करेंगे। तो जो वस्तुएं संचालित हो जाती हैं उस पर हम लोग तेल लगा करके भी क्या कर सकते हैं, संक्षार से बचा जा सकता है। ठीक है। और जस्टिकरण करके कुछ बर्तन आते हैं, जो बर्तन होते हैं उस पर क्या करते हैं, एक लेप लगाते हैं। जस्टिकरण का क्या करते हैं, लेप लगाते हैं, लेप लगाते हैं। और लेप लगाकर संक्षार से बचाया जा सकता है। जैसे देखेंगे जो स्टेनलेस रेलिंग्स आती हैं, रेलिंग्स जो लगाई जाती है स्टील की, उस पर क्या किया जाता है, जस्टिकरण किया जाता है। मतलब एक तरीके से उस पर स्टेनलेस का लेप चढ़ाया जाता है, और लेप चढ़ा करके संक्षार क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो आई होप बच्चों ये समझ में आ गया होगा संक्षार कैसे करते हैं और इससे बचने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं। अब से वस्तु को संक्षार से क्या करेंगे, हम बचा देंगे। समझ में नहीं आ गया। ठीक है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए विकृत गंधिता कैसे करते हैं। तो बिना देरी के समझ ध्यान से, विकृत गंधिता का सीधा सा मतलब होता है, विकृत गंधिता का मतलब होता है गंध का बेकार हो जाना, गंध का बेकार हो जाना। और गंध कब बेकार हो जाएगी, गंध कब बेकार हो जाएगी, तो देखिए ध्यान से। जैसे जब कोई खाद्य तली पदार्थ जो होते हैं, जो खाने वाले होते हैं, इसमें तेल अथवा वसा युक्त होता है। देखिए वसा युक्त पदार्थ जो तैलीय, जिसमें तेल रहता है, तैलीय अथवा वसा युक्त पदार्थ वायु के संपर्क में आते हैं, जिसमें हवा चली जाए, हवा के संपर्क में आ जाए, तो क्या होता है, वो खराब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आ जाती है। तो जो विशेष प्रकार की गंध आती है उससे हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। जैसे सुनोगे, इसके पहले गाना आया था कि भौजी के मन करे खाए के खटाई, यही से चुवत लार बा। तो आप सुने होंगे कि जो भौजी थी उनको खटाई खाने का मन कर रहा था, और खटैया खैले के चक्कर में वो ढक्कनवा बंद कर भुला गई। और जब ढक्कनवा बंद कर भुला गई तो भैल का हवा प्रवेश कर गई, और जैसे उसमें हवा प्रवेश की उसका गंध धीरे धीरे क्या हो गया, उसको धुइयाँ लग गई, खराब हो गया। वो अनपढ़ रही, नहीं पढ़ी लिखी थी। अगर पढ़ी लिखी होती तो समझी ध्यान से, अगर वो एक बार गंधिता पढ़ ले होती तो हमको नहीं लगता कि वो खराब हुआ होता। इसलिए समझिए ध्यान से। तो जो जैसे खटाई हो गई, ध्यान समझिएगा, अचार हो गया, इसको आप अगर खुला छोड़ देंगे, मुरब्बा हो गया, खाए देखें मुरब्बा हो गया, इसको अगर आप खुला छोड़ देंगे तो इसके ऊपर देखेंगे एक भुइया लग जाती है, मतलब सफ़ेद कलर की, सफ़ेद कलर का एक भुई। अरे हम लोग अपनी भाषा में भुई कहते हैं, तो आपकी भाषा में क्या कमेंट में बताइएगा, भुइया लग जाती है।
तो जो भुइयाँ लग जाती है तो वो धीरे धीरे करके उसका गंध खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है। और इसी गंध का बेकार होना ही कहलाता है विकृत गंधिता। तो आप समझ गए होंगे कि जो खटाई, अचार, मुरब्बा ये सब होते हैं, इसका गंध कब बेकार हो जाता है, जब इसमें हवा चल जाती है। अब मॉडल में समझिएगा कि जैसे आप क्या लेते हैं, पार्ले बिस्कुट लेते हैं, बेचारा तरस रहा है, हमको कौन पूछेगा। लेकिन पार्ले बिस्कुट लेते हैं, यानी बिस्कुटवा में देखेंगे हवा भरी रहती है। चिप्स खाते हैं, छोटा छोटा तो देखते होंगे, ये सब बड़का खोजते हैं, आई नहीं जानते बड़का में तनी सा होता है, थोड़ा सा भर रहता है, कहाँ रहता है उसमें हवा भर दी जाती है। कौन सी हवा भर दी जाती है, जरा इसको समझेंगे। तो जो पैकेट वाली वस्तु होती है उसमें क्या गैस भर दी जाती है। अब कौन सी गैस भर जाती है, आगे हमें जानना है, बताओ आपको। नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, लेकिन समझिए ध्यान से, जो चिप्स यानी जो पैकेट वाली वस्तु होती है उसमें क्या नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिसके कारण से उसका गंध क्या है, खराब नहीं होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं प्रवेश कर पाता है। और जब ऑक्सीजन नहीं प्रवेश कर पाता है तो वह खराब नहीं होता है, इसलिए वो क्या होता है, 2, 4, 6 महीने तक क्या होता है, पड़ा रह जाता है, खराब नहीं होता है। समझ में आ गया? आप समझ जाते जैसे क्या है, नाइट्रोजन गैस पैकिंग करना, यह क्या विकृत गंधिता से बचने का उपाय है। समझेगा ये क्या है, विकृत गंधिता से, विकृत गंधिता से बचने का उपाय है। एक का जो उपाय है, का उपाय है, देखिए ध्यान से, बचने का उपाय है, बचने का उपाय। विकृत गंधिता से कैसे बचा जा सकता है, तो देखिए जो अचार मुरब्बा के जो पैकेट होते हैं, जिस बर्तन में रखा जाता है, उसको पूरा टाइटली कस करके ही बंद करना चाहिए, ताकि उसमें ऑक्सीजन न प्रवेश कर जाए। और अपने नमी हाथों से, पानी लगे हाथों से उसको नहीं छूना चाहिए। अगर छुएंगे तो तुरंत ऑक्सीजन प्रवेश कर जाएगा, और जैसे ऑक्सीजन लगेगा तो धीरे धीरे तो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो विकृत गंधिता से बचने का उपाय क्या होता है कि पहला कि नाइट्रोजन गैस से खाद्य पदार्थ, खाद्य पैकिंग करना, यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस पैक कर देना। तो जब नाइट्रोजन गैस पैक हो जाएगी तो खराब नहीं होगा। ठीक है, दूसरा वायुरोधी बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। वायुरोधी का मतलब जिसमें हवा प्रवेश न करे, तो वायुरोधी बर्तन का करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। इसका प्रयोग कर करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ है उसको हम लोग खराब होने से बचा सकते हैं। तो ये हो, मतलब इससे आप समझ गए विकृत गंधिता। आई होप ये समझ में आ गया होगा, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा समझ में आ गया तो। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, लाइक करिएगा। आज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।